ठीक है, मैं पढ़ूँ क्वेश्चन क्या हो रहा है। ए बी सी डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। ठीक, द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड। एज पर द डीड पार्टनर्स विल गेट कमीशन ऑफ 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 20% निकालना है और वो लोग उस कमीशन को कैसे शेयर करेंगे, 2:3:2:3। तो पहला काम क्या है आपका करना रहेगा इसमें, पहला काम आपका कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कमीशन बोल सकता हूं मैं। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कमीशन फॉर ईच पार्टनर, ईच पार्टनर, ये इसी के लिए आपका रेशियो यूज हो जाएगा, रेशियो यूज हो जाएगा। जो कमीशन ऊपर निकल के आएगा इसमें आप वो रेशियो से आप सारे पार्टनर को दे दोगे। तीसरा काम क्या बोल रहा है, एप्रोप्रिएशन भी बताना है, तो वही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस आएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4:3:2:1 में होगा। ये प्रॉफिट का रेशियो है, ये कमीशन का रेशियो है, समझ आ रहा है ना। ये ऊपर वाला जो है प्रॉफिट्स का रेशियो है और ये क्या है, कमीशन का रेशियो है। क्लियर है? हाँ, क्या हुआ निहारिका, समझ आ रहा है? प्लीज आया समझ में? पहला काम करो ना, पहला काम करो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कमीशन, फॉर्मूला लगाओ। हाँ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन परसेंटेज। पहला काम तो यही है। कितना आया, 30,000। अब इस 30,000 को आप इंडिविजुअल एक एक पार्टनर के लिए निकालना है। 30,000 को आप 2:3:2 के रेशियो में आपको बांटना है 30,000 को, तो हर पार्टनर का आपके पास कमीशन निकल कर आ जाएगा। समझ आ रहा है ना सबको, कोई इशू? संस्कृति दोनों एक साथ बैठे हो लाइन्स। आपको भाई यशस समझ आ रहा है? पीयूष आपको भाई समझ आ रहा है? हाँ मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूशन किसका करोगे? नहीं डायरेक्ट करोगे। टोटल प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट में से कमीशन क्या है? कमीशन चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है? चार्ज है, अप्रोप्रिएशन है ना। तो अप्रोप्रिएशन माइनस करोगे, जो बचा वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को आप कौन से रेशियो में शेयर करोगे? 4:3:2:1 में। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आया? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलेंगे इसको। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट माइनस कमीशन
हाँ टेबल के फॉर्म में कर सकते हो, जैसे भी। ठीक है, ये आपका इजीएस्ट पार्ट चल रहा है पार्टनरशिप चैप्टर 1 का। ये सब इजी पार्ट्स है। इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? इजी है ना, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशंस है, क्लास 3 का स्टूडेंट भी कर लेगा। अरे नहीं, क्लास 3-4 के क्वेश्चन आते हैं ऐसा, मतलब वो कैलकुलेट पार्टनरशिप फॉर्म इस टाइप का कुछ रहता है, देखा हूँ मैं 1-2 बार। डन सर, सबको सब हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। करें क्वेश्चन रीड। फोन किसका है? ठीक है, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोल रहा है? एक्स और वाई पार्टनर्स है। एक्स को क्या मिल रहा है भाई? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स को क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10%। इसके साथ साथ क्या मिल रहा है? कमीशन भी मिल रहा है। और कमीशन किसके ऊपर मिल रहा है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। क्लियर? एक्स का बात हो गया। वाई का क्या? वाई का देख लेते हैं। वाई इज एंटाइटल्ड टू सैलरी। वाई को भी क्या देंगे? सैलरी देंगे। और क्या देंगे? कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। इसका कमीशन कैसे निकालना है? सैलरीज को माइनस कर देना है और कमीशंस को भी माइनस करना है। ठीक है, कमीशन आफ्टर सैलरी एंड कमीशंस। आया बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, तो भैया एक्स के लिए, एक्स सैलरी तो सिंपल है, सैलरी 10,000 पर मंथ बोल रहा है और इधर कितना बोल रहा है? 25,000 पर मंथ है क्या? पर एनम है। ठीक है ना, 25,000 पर एनम है और यहाँ पे पर मंथ है। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़ों का। ठीक है, इसका एक्स का कमीशन कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000। 4,20,000। एक्स का कमीशन कैसे निकालोगे? 4,20,000 माइनस सैलरी। पहले आप सैलरी माइनस कर दोगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उससे फिर आप कमीशन निकालो। ट्राई करो आप लोग, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। 5 मिनट दे रहा हूं, ठीक है? आप लोग ट्राई करिए, ठीक है? उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। बिफोर चार्जिंग बोल रहा है ना, तो नॉर्मल। ठीक है,
और y का जब निकालेंगे, y का जब कमीशन निकालेंगे, y का सैलरी तो देंगे, उसका जब कमीशन निकालेंगे 4,20,000 में से x का सैलरी, y का सैलरी माइनस करेंगे और x का कमीशन माइनस करेंगे और y के कमीशन के लिए कैलकुलेशन रहेगा। नहीं समझ आया? किसी को नहीं आया? चलो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन का काम हो गया, 4,20,000 और सैलरी 10,000 और 25,000, कमीशन 10% ही है ना। चलो कितना है? 10, हाँ 10% है। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या बोल रहे हैं भैया? कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। मुझे बताओ किसी को ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्वेश्चन एक बार और रीड करना है प्लीज, आप लोग रीड कर लो ना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं ही कर रहा हूँ। आप लोग एक बार रीड कर लो प्लीज। क्वेश्चन पढ़े सब लोग? समझ आ रहा है क्या क्या देना है? समझ में आ रहा है? एक्स को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा और कमीशन मिलेगा, लेकिन कमीशन कैसा कमीशन? आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। और वाई को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा और कमीशन मिलेगा। कमीशन कैलकुलेट कैसे करना है? आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। समझ आ रहा है बात? तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये अपन सीखते हैं। चलो तो भैया सैलरी पहले देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी कौन कौन है? एक्स है, एक्स का सैलरी कितना है? 10,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 कर दो, कितना आ जाएगा? 1,20,000। और वाई का जो सैलरी वो तो गिवन है 25,000 पर एनम, तो कितना? 25,000। तो टोटल सैलरी कितना हो गया? टोटल सैलरी 1,45,000। पहला काम क्लियर है सर सबको? दूसरा काम, पहले किसका कमीशन निकालोगे बताओ? एक्स का कि वाई का? पहले एक्स का निकालना है। क्यों? क्योंकि वाई का कमीशन निकालने के लिए पहले एक्स का कमीशन माइनस करना है अपने को, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन फॉर एक्स कैसे करेंगे भैया? नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन कितना है? 4,20,000। इससे क्या कर दूंगा? लेस। क्या करूं? क्या लेस करूं? सैलरी, क्योंकि एक्स के लिए क्या है? सैलरी। सैलरी ऑफ एक्स वाई दोनों या सिर्फ एक्स? सिर्फ एक्स। सैलरी ऑफ एक्स कितना? 1,20,000। प्लीज पहले देख लो उसके बाद कर लेना, समझ लो, है ना। पहले समझ लो उसके बाद कर लेना, ठीक है। कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। जो क्वेश्चन बोल रहा था वही अपन ने ला दिया, ठीक है ना। कितना? 3 लाख। प्लीज भाई बना, पहले आप देख लो यार, सब लोग बनाओ मत अभी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? इसका कमीशन निकालेंगे। कमीशन, कमीशन ऑफ एक्स कितना? 3 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 110 कि 100? 100, क्योंकि बिफोर चार्जिंग है तो 100 कितना? 30,000। आ गया हमारा, एक काम हो गया। ए बी सी और ये डी क्लियर है। सैलरी निकल गया दोनों का, एक्स का कमीशन निकल। अब अपन वाई का कमीशन निकालते चलो। कैलकुलेशन
ऑफ कमीशन ऑफ वाई। इसके लिए भी सेम फॉर्मेट क्या रहेगा, प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन कितना, 4,20,000 लेस सैलरी ऑफ किसका, वाई का। एक बार क्वेश्चन देख लो फिर बताना मेरे को। क्वेश्चन देख लो, किसका सैलरी माइनस करोगे, एक्स और वाई, क्योंकि बोल रहा है पार्टनर्स सैलरी, दोनों पार्टनर्स। क्लियर। और कमीशन भी क्या बोल रहा है, ऑल कमीशन मतलब एक्स का कमीशन भी और वाई का कमीशन। रुक जाओ। तो सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई कितना होगा टोटल, 285 टोटल भाई, निकाले थे ना ऊपर, 1,45,000। और कुछ लेस करूं, कमीशन ऑफ एक्स कितना निकल के आया था, ये हमारे पास क्या निकल के आया, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी एंड एक्स कमीशन। ठीक, कितना, 25, 4,20,000 कितना, 2,45,000। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। अब क्या निकालना है, वाई का कमीशन। चलो तो आपका कमीशन ऑफ वाई कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन परसेंटेज डिवाइड बाय, बताओ 100 की 110, क्योंकि ऑल कमीशन बोल रहा है ना, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो कमीशन जो भी रहेगा 100 प्लस कमीशन का परसेंटेज, कमीशन का परसेंटेज 10% है ना, तो 2,45,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110 कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है, इस तरीके से आएगा। अब देखो, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, अभी छापना नहीं है इसको, 1 मिनट। क्वेश्चन में क्या मांगा है आपसे, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। समझ आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बोल रहा है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट जो भी है, सैलरीज कमीशन सब माइनस करने के बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को आप रेशियो में बांटोगे। समझ आया सब लोग को। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। पहले सबसे पहले क्या निकाले, सैलरी, टोटल सैलरी, दूसरा एक्स का कमीशन, तीसरा वाई का कमीशन, और चौथा काम रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बना लोगे आप लोग, प्लीज बनाओ, आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं, बनाना है, समझ गए ना आप लोग, बनाना है अब।